नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज एक बार फिर बड़ा एक्शन देखने को मिला। जिस मामले ने पूरे देश को हैरान कर दिया, उसी केस में अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को पुलिस की कई टीमें एक साथ अलग-अलग जगहों पर पहुंची और चढ़ावा चोरी के आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। सबसे पहले पुलिस उस आरोपी के घर पहुंची जिसका नाम इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। यह नाम है टिन्नू यादव। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा के घर भी तलाशी ली। कुल मिलाकर पुलिस ने 8 आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी और इस मामले में जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश की। पुलिस की कोशिश है कि चोरी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाए और यह जाना जाए कि आखिर चढ़ावे की रकम कैसे और कब कब गायब की गई। जांच अधिकारी घरों में ऐसे दस्तावेज, रिकॉर्ड और दूसरी चीजें तलाश रहे हैं जो इस मामले की सच्चाई को सामने ला सके। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से टिन्नू, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। पुलिस इन सभी से लगातार पूछताछ कर रही है और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा। जब पुलिस टिन्नू यादव के घर पहुंची तो वहां एक नया मोड़ सामने आया। बताया गया कि टिन्नू की पत्नी पुलिस की पहुंचने से पहले ही घर से निकल गई थी। घर में ताला लगा हुआ मिला। इस तरह मनीष यादव के घर पर भी ताला लटका मिला। पुलिस वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन घर के सदस्य नहीं मिले। मौके पर क्षेत्र अधिकारी यानी सीओ भी पहुंचे और जन्मभूमि थाने की पुलिस ने पूरे इलाके में जांच पड़ताल की। अब यह सवाल है कि आखिर टिन्नू यादव का नाम इस मामले में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। जांच में सामने आया कि रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू मंदिर की व्यवस्था से जुड़े बेहद अहम लोगों से में शामिल था। बताया जा रहा है कि वह मंदिर प्रशासन में काफी प्रभाव रखता था। सबसे बड़ी बात यह है कि दान पात्र और गणना कक्ष की चाबियां भी उसी के पास रहती थी, यानी चढ़ावे की गिनती का उसकी निगरानी में उसकी बड़ी भूमिका थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि टिन्नू पहले ऑटो चलाता था, लेकिन अब उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। यही वजह है कि उसकी संपत्ति और आय के स्रोत भी जांच के दायरे में है। अब बात करते हैं दूसरे आरोपी अनुकल्प मिश्रा की। जांच के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा की जिम्मेदारी काउंटिंग रूम में चढ़ावे की रकम गिनने की थी। आरोप है कि उसने गिनती के दौरान पैसे निकालकर बाथरूम में छिपाए और बाद में उन्हें बाहर ले गया। इतना ही नहीं, बैंक में रकम जमा करने के दौरान भी पैसे गायब करने के आरोप उस पर लगे। पुलिस का कहना है कि चोरी की रकम में से उसने लाखों रुपए की संपत्ति भी बनाई। जांच में ये भी सामने आया कि अनुकल्प मिश्रा आरोपी लवकुश मिश्रा का रिश्तेदार है और उसे नौकरी की सिफारिश के आधार पर मिली थी। अब बात करते हैं लवकुश मिश्रा की। लवकुश मिश्रा की जिम्मेदारी भी चढ़ावे और नकदी की गिनती से जुड़ी थी। पुलिस का आरोप है कि उसने चढ़ावे की नकदी और गहनों की चोरी में अहम भूमिका निभाई। जांच एजेंसियों का कहना है कि चोरी की रकम से उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई और अपने रिश्तेदारों को भी इसी काम में लगवा दिया। इससे पहले पुलिस उसके घर में करीब 12 लाख रुपए भी बरामद कर चुकी है। बताया जा रहा है कि उसे भी सिफारिश के आधार पर यह जिम्मेदारी मिली थी। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की। सुभाष कैश काउंटिंग स्टाफ का प्रभारी था। उस पर आरोप है कि उसने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन नहीं किया और चढ़ावे की चोरी को रोकने से लापरवाही बरती। जांच एजेंसियों का मानना है कि वह भी इस पूरे मामले में शामिल था। पुलिस अब उसकी भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस का पूरा ध्यान इस बात पर है कि चोरी की गई रकम आखिर कितनी है, वह कहां-कहां खर्च की गई और क्या इस पूरे मामले में कुछ और लोग भी शामिल हैं। यही वजह है कि लगातार छापेमारी, पूछताछ और सबूत जुटाने का काम जारी है। क्या और गिरफ्तारियां होती हैं और क्या चोरी की पूरी रकम का पता चल पाएगा, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जांच में और बड़े खुलासे हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।